नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के चौथे चैप्टर यानी कि लाइट के बारे में। तो मेनली हमने लाइट को 3 पार्ट में बांटा है। इस पार्ट 1 में हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे, पार्ट 2 में रिफ्रैक्शन और पार्ट 3 में इससे जो इस चैप्टर से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन मिला के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम देखेंगे। तो क्लास 10 फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स 2 ही चैप्टर से आते गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट है। तो इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो मैंने बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करेगा इस रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे पहले लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है गाइस, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को कुछ देखने में हेल्प करता है गाइस। तो इसके बाद आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे जो कि है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हैं जिनसे खुद लाइट एमिट होती है, खुद लाइट निकलती है, जैसे कि बल्ब एक्सेट्रा। और नॉन ल्यूमिनस जो जिससे लाइट नहीं निकलती लेकिन वो रिफ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि वुड एक्सेट्रा। तो अब हम बात कर ले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात कर ले तो हो जाएगा the phenomena of bouncing back of ray of light when it falls on reflecting surface। जैसे कि ये एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है गाइस, मान लीजिए मिरर ऐसे बनता है, प्लेन मिरर है। तो ये जो रे आ रही है लाइट की, तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, इसी फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो यहाँ पे आपको 2-3 टर्म समझ देगा। इस रे को रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे कहा जाता है और इस रे को रिफ्लेक्टेड रे। ये जो बीच में इसका परपेंडिकुलर बनता है इंसिडेंट, ये इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है गाइस, और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर बनता है उसे नॉर्मल कहा जाता है। और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट यहाँ पे आता है गाइस, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं गाइस। तो अब हम अगर लाइट की बात करें गाइस, तो यहाँ पे लाइट का डुअल नेचर होता है, जो कि आप जानते हो, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, जो कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी आप 10-11 में और वास्ट में पढ़ोगे गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज की अगर बात कर ले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात कर ले गाइस, तो पहला तो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो प्लेन दिख रहा है ये इसी पे लाई करता है गाइस। तो अब और आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर दोनों परपेंडिकुलर में हो तो क्या होगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा गाइस। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नॉर्मल में अगर हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप 0 कह देना। तो अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो पहला तो है वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होता है गाइस, सीधा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है गाइस लैटरली इन्वर्टेड रहता है, लैटरली इन्वर्टेड मतलब गाइस अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो वहाँ पे मिरर में लेफ्ट हैंड उठेगा गाइस। और तीसरे बात कर ले गाइस, तो सेम साइज़ रहता है, आपका जो साइज़ है वैसा ही साइज़ वहाँ पे मिरर में भी दिखेगा, सेम साइज़। चौथे की अगर बात कर ले गाइस, तो वर्चुअल इरेक्ट तो मैंने बता ही दिया गाइस। तो ये 3 आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेते हो। वर्चुअल इरेक्ट आप अलग अलग भी लिख सकते हो। तो अब बात करते हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर की। तो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर तो बहुत आसान है गाइस, ये बहुत जगह यूज़ होता है। ये हम घर डोमेस्टिक यूज़ करते हैं खुद को देखने के लिए, और ये इनसाइड वॉल्स में लगता है शॉप्स में गाइस। और प्लेन मिरर्स एट द फील्ड ऑफ ब्लाइंड टर्न्स ऑफ बिजी रोड में भी लगाया जाता है गाइस इसे। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्पेरिकल मिरर्स की। अभी हम लोगों ने प्लेन मिरर देखा, अब हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर की। तो स्पेरिकल मिरर की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 मिरर आ जाते हैं, एक कॉनकेव
एक कॉनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो अगर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो उसे हम कहते हैं कनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स का आप समझ ही चुके होंगे गाइस। तो इसे हमें पहले एक स्फीयर बनाना पड़ेगा ऐसे, ये एक स्फीयर का ही पार्ट है गाइस, ये जब जुड़ेगा तो एक स्फीयर बनेगा ऐसा। तो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों ऐसे एक स्फीयर का पार्ट है गाइस। तो ये स्फीयर बनाने के बाद हमें 2-3 टर्म समझने गाइस। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको समझा दूंगा, आप डेफिनेशन लिख लेना, बुक में दी हुई है। कि ये जो हॉलो स्फीयर जो बना, ये जो हॉलो स्फीयर बना, इसका जो सेंटर होगा गाइस, ये जो सेंटर होगा इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसका जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और ये जो यहाँ पे ये जो कनकेव मिरर को जो ये लाइन आ रही है, जो लाइन आ रही है जो इसके सेंटर से पास होगी गाइस, और यहाँ पे जो कट करेगी इसके कनकेव मिरर में, तो इसे हम कहते हैं पोल। इसे हम लोग पोल कहते हैं गाइस। पोल कहने के बाद ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ से पास हुई, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसे हम कहते हैं गाइस। और अगर हम इसे बढ़ा दें गाइस, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई गाइस, बीच वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है और साइड वाला पोल है। तो अब अगर इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन की बात कर ले गाइस, तो आप लिख सकते हैं इन कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर इन विच द कनकेव मिरर इज कनेक्टेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर इज कॉल्ड पोल एंड द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेम आप सिर्फ कन्वेक्स मिरर वहाँ पे लिख दीजिएगा गाइस, और ये सेम डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो अब अगर हम बात कर ले गाइस प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की, तो ये मैंने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यहाँ पे बना दिया गाइस। तो मान लीजिए ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब रे ऑफ लाइट आएगी गाइस, रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे आएगी, तो ये एक पॉइंट पे ही मिलती है गाइस। जितने भी रे ऑफ लाइट आ जाए एक पॉइंट पे मिलती है गाइस। यहाँ पे मैं नॉर्मली फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट पे ही मिलती है गाइस। तो जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम उसका फोकस कहते हैं गाइस, और जो फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। तो अगर इसकी हम बात कर ले गाइस, तो आप जानते होंगे कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और इसको डाइवर्जिंग यानी कि कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो अगर आप फोकस प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन की बात करें गाइस, तो आप लिख सकते हैं व्हेन द बीम ऑफ लाइट converge at a point after reflected, the point where they meet is called focus and the distance between focus and pole is called focal length। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा गाइस, आप देख सकते हो ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ से आएगा ये डाइवर्ज हो जाएगा, सारा रे डाइवर्ज हो जाएगा गाइस। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, लेकिन जब हम इसे जोड़ेंगे गाइस, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगा इसे हम इसका फोकस तो आपको यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ज और डाइवर्ज अलग अलग टर्म याद रखने हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि व्हेन द बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, द पॉइंट एट विच दे मीट at opposite side of the mirror is called as focus and the distance between pole and focus is called as focal length। तो अब हम बात करेंगे गाइज रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर की। तो रूल्स हम इसके कन्वेक्स मिरर में भी पढ़ेंगे। तो पहला रूल जो आ रहा है गाइज वो है कि जब रे पैरेलल होके आएगी तो वो फोकस से पास करेगी हमेशा, और जब सेंटर होके जाएगी तो सेंटर से ही पास करेगी। इसी का उल्टा ये है कि जब फोकस से पास करेगी तो वो नीचे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक रिलेशन आपको यहाँ पे जानना है गाइस कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से फोकस का, इसे रेडियस भी कहते हैं। तो ये जो रेडियस होता है गाइस, ये जो सेंटर है ये 2f है, मतलब सेंटर और पोल का हाफ है इसका फोकस। तो आप फोकस इज इक्वल टू लिख सकते हो r/2, फोकस इज इक्वल टू r/2 आप लिख सकते हो गाइस। ये रिलेशन से भी बहुत बार मैथ आ जाते हैं, रेडियस दिया जाता है और बोला जाता है फोकल लेंथ निकालो। तो अब हम बात करते हैं कि इससे जो हमने रूल्स पढ़े ऑब्टेनिंग इमेज, हमें किस किस केस में इमेज निकालने हैं। तो पहला केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस में रखेंगे, फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे,
एट सेंटर पे रखेंगे, सेंटर के बाहर रखेंगे और इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो चलिए इसकी केस स्टडी में हम केस स्टडी पढ़ेंगे कि कैसे इसके इमेज फॉर्मेशन निकाले, डायग्राम बना के देखेंगे और उस इमेज जो फॉर्म हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। तो चलिए पहला केस हम देखते हैं। तो अब बात करें पहले केस की गाइस, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बना गाइस। आप जब कंपास से बनाओगे और स्केल से बनाओगे आपका एक्यूरेट बनेगा। तो जब हम फोकस और पोल के बीच में लेंगे गाइस तो पहला एक पैरेलल रे आएगा। आप हमेशा इमेज फॉर्मेशन में याद रखना गाइस कि जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वहाँ से पैरेलल करके एक फोकस से आपको पास कराना है रे, और एक सेंटर से, जो कि सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही वापस आता है रे। तो यहाँ पे जब पैरेलल आएगा रे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पैरेलल आया तो यहाँ पे फोकस से पास हुआ, और जब सेंटर से गया तो सेंटर से ही वापस आया। तो यहाँ पे तो इमेज बनने रही गाइस। तो ये पहले केस में हम इस दोनों रे को बढ़ा देंगे। तो यहाँ बढ़ाने के बाद यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। मतलब इस इमेज की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिहाइंड द मिरर के इधर वर्चुअल इफेक्ट सीधी इमेज फॉर्म होगी और मैग्नीफाइड। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है। तो अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो अब हम बात करेंगे गाइस केस 2 की, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तो जब ये पास होगा यहाँ से रे तो ये दोनों पैरेलल हो जा रहा है। मतलब इमेज जो फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। मैंने बताया था एक सेंटर से ले जाना है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके पास से ही आपको ले जाना है गाइस, तो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला ये इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ है, बहुत मैग्नीफाइड होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके फॉर्म हुआ है। तो जब इस तरफ ही इतना बड़ा हो रहा था तो इन्फिनिटी पे जब है तो और हाईली मैग्नीफाइड होगा और रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज फॉर्म होगी। तो अब बात करते हैं केस थर्ड की गाइस। तो अब बात करते हैं थर्ड केस की गाइस, जो कि है बिटवीन सी एंड एफ। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक मिरर है, ये एक मिरर है गाइस। तो यहाँ पे ये इसका सेंटर, ये फोकस, ये पोल। तो यहाँ पे जब हम लोग को इसके बीच में रखना है गाइस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो पहले यहाँ पे एक फोकस से पास होगा, मैंने आपको बताया था। ये रे एकदम सीधी जाएगी गाइस, ये मेरा सीधा बन नहीं रहा, ये रे एकदम सीधी जाएगी यहाँ से पहला। और दूसरी जो है गाइस वो सेंटर पे यहाँ से ऊपर जाएगी। आप थोड़ा इसे ऊपर तक बना लेना, ये एक सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस आएगी। तो ये इसमें गाइस इस केस में ये तो एक्यूरेट बना नहीं, तो यहाँ इस केस में गाइस, इस केस में इमेज जो है वो इस तरफ यानी कि इधर फॉर्म होगी गाइस, इस तरफ फॉर्म होगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें गाइस तो आप देख सकते हैं ऐसे अगर आप बनाओगे सी और एफ के बीच में लोगे और एक फोकस से पास कराओगे और इस पॉइंट से सेंटर से पास कराओगे तो आप देखोगे कि इस तरफ ऐसा ही इमेज बनेगा। तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला है कि बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी, सेंटर के बहुत बाहर, बियॉन्ड सी। दूसरा ये मैग्नीफाइड होगा, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्नीफाइड। आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीफाइड हुआ, बियॉन्ड सी हुआ। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये भी उल्टा इमेज फॉर्म होगा गाइज, रियल। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ फॉर्म होगा, इस तरफ फॉर्म होता है तो वर्चुअल इरेक्ट, मतलब इसकी ये सीधा है, इस तरफ फॉर्म हुआ सीधा तो वर्चुअल इरेक्ट, नीचे फॉर्म हो गया तो रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हम बात करेंगे केस 4 की गाइस। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखेंगे तो केस 4 की भी बात कर लेते हैं। केस 4 की बात कर लेते हैं गाइस। केस 4 में गाइस हम लोग एट सी रखेंगे। एट सी आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये एक कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है गाइस, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। तो जब हम सेंटर पे रखेंगे गाइस तो ये फोकस से पास हो जाएगा। फिर जब और एक रे आएगी गाइस, यहाँ से रे आएगी, जब वो फोकस से पास होगी तो ये यहाँ पे पैरेलल बन जाएगा गाइस, यहाँ पे एक पैरेलल बन जाएगा। आपको याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ पे यहीं पे इमेज फॉर्म होती है, मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है आप देख सकते हैं। तो सेंटर में जब हम रखते हैं गाइस तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है
ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज भी उसी के नीचे फॉर्म होती है गाइस। तो यहाँ पे हमें एक फोकस से पास कराना है जो कि यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, और एक हमें पहले एक पैरेलल ला के फोकस से पास कराना है और फोकस से पास करा के एक रे को पैरेलल कर देना है, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम हो जाए। तो ये आपको याद रखना है गाइस, कुछ ट्रिक्स है इसमें, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एट सी इमेज फॉर्म हुआ है, एट सी सेम साइज़ है, आप देख सकते हैं सेम साइज़ है। और इसकी बात कर लें तो रियल एंड इन्वर्टेड है, नीचे फॉर्म हुआ है मतलब उल्टा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हम बात कर लेते हैं केस 5 की। तो पांचवें केस में आप देख सकते हो गाइस, जब हम सी के बाहर ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो आप देख सकते हो सी के बाहर है, तो एक हम पहले फोकस से इसे पास कराएंगे और एक सेंटर से। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा ये दोनों लाइन, वहीं पे इमेज फॉर्म होगी गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये सी एंड एफ के बीच में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सी एंड एफ के बीच में इमेज फॉर्म हुई है, डिमिनिश्ड है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बहुत छोटा है, और रियल इन्वर्टेड मतलब नीचे फॉर्म हुई है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज फॉर्म हुई है। तो अब बात करते हैं लास्ट केस यानी कि केस 6 की। तो अगर लास्ट केस यानी कि केस 6 की बात करें, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे गाइस, तो ये एक मिरर है, आप देख सकते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है अगर, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, तो वो दो जो रे आएंगी गाइस वो पैरेलल में आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से कहीं से भी पास हो जाएगी रे और वो ऐसे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दो रे पास हुई है आप देख सकते हैं ऐसे पास हुई है दो रे, तो ये जो पॉइंट बनेगा फोकस पे बनेगा गाइस ये पॉइंट, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, फोकस पे बनेगा। आप याद रखिए इन्फिनिटी पे रहने से फोकस पे इमेज फॉर्म होती है। तो एट फोकस एट एफ इमेज फॉर्म होगी। दूसरा है डिमिनिश्ड होगी गाइस, डिमिनिश्ड होगी, और रियल इन्वर्टेड होगी क्योंकि नीचे फॉर्म हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हमने सारे 6 केसेस देख लिए गाइस। तो अब हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की, जो कि है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो इससे पहले मैं आपको एक बॉक्स बना के समझा देता हूँ जिसे आप अपने नोट में डाल सको और उसे याद कर सको। तो ये अभी आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा गाइस कि हम लोग जहाँ 6 केस जो हमने पढ़े वो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। तो इस डायग्राम से आप याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर की। तो पहला यूज़ है ये शेविंग मिरर में यूज़ होता है, डेंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं, और ये डिश एंटीनाज में यूज़ होता है। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की गाइस, जिसमें आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है जिसे हम यू कहते हैं वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये कॉन्केव मिरर का केस है गाइस, कन्वेक्स का हम पढ़ेंगे। इमेज डिस्टेंस जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, अगर इमेज राइट में फॉर्म हुई, मतलब अगर इमेज इस तरफ फॉर्म हुई मिरर के राइट में, इस तरफ जो कि हमने पहले केस में पढ़ा था, इस तरफ राइट में फॉर्म हुई तो पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ्ट में फॉर्म हुई तो नेगेटिव होता है, और फोकस हमेशा नेगेटिव होता है गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला की, जो कि हमें मिरर फार्मूला पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये उसका रिलेशनशिप है गाइज, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे आपको v दे देगा, u दे देगा, f पूछ सकता है, u f दे के v पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है गाइज। आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन की h2/h1, मतलब h2/h1 से क्या समझते हैं गाइज, ये h2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब h2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब इमेज की कितनी हाइट है गाइस, और ये h1 मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको एक फार्मूला याद रखना है। और एक फार्मूला होता है -v/u, मैग्नीफिकेशन का ही है। यहाँ पे आपको हाइट दे देगा गाइस और v/u का निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 से हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं कि h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। इसे आप नोट्स में डालते रहिए गाइस, ये बहुत ही बेनिफिशियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, लेकिन कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अब कन्वेक्स मिरर की अगर बात कर ले गाइस, कन्वेक्स मिरर की बात कर ले, मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। और एक बात आपको याद रखनी है गाइस कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज मैंने बताया, तो अगर वो रियल इन्वर्टेड है इमेज तो हमेशा नेगेटिव होगी, अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव होगी। तो अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग
इमेजेस फॉर कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो पहला रूल जो आ रहा है गाइस वो है, ये कन्वेक्स मिरर ऐसे बन जाता है गाइस, आपने देखा ही होगा कन्वेक्स मिरर ऐसे बन जाता है, ये कन्वेक्स है। तो यहाँ पे भी जब पैरेलल कोई रे आती है गाइस, जब कोई पैरेलल रे आती है, डाइवर्स तो हो जाती है लेकिन वो फोकस पे मीट करती है, लेकिन बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे सब बिहाइंड द मिरर होगा, बाकी सारे केस सिमिलर हैं। फिर यहाँ पे जब इस तरफ होगा सब सारा चीज़, यहाँ पे सेंटर से जब पास करेंगे गाइस तो यहाँ पे सेंटर पे ही वापस आएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और जब यहाँ पे पैरेलल फोकस से जब हम रे पास कराएंगे तो यहाँ पे भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो ही केस पढ़ने हैं गाइस, एक बिटवीन, एक इन्फिनिटी पे और एक बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। हमें पढ़ना है एट इन्फिनिटी और पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो अगर हम पोल और इन्फिनिटी के बीच की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोल है, ये कहीं भी इन्फिनिटी है गाइस, ये कहीं पे भी इन्फिनिटी है, कहीं पे भी। तो हम बात करें, पहले तो हम पास कराएंगे इसे, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। फोकस इधर बनाएंगे हम, फोकस इधर बनाएंगे, सेंटर इधर बनाएंगे गाइस। तो पहले तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन मीट करेगा कहाँ पे, रूल के हिसाब से फोकस पे। तो यहाँ पे ये पहले फोकस पे मीट कर लेगा, पहले मीट कर लेगा, उसके बाद हम सेंटर से पास कराएंगे, सेंटर से, जो कि हमने पढ़ा था, सेंटर से पास कराएंगे और सेंटर पे ही वापस आएगा। तो जहाँ पे इमेज बनेगी गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगी यहाँ पे इमेज बनेगी, तो ये उसका इमेज हो गया। तो इस इमेज की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला तो ये बिहाइंड द मिरर है, इस तरफ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा है गाइस कि ये डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, आप देख सकते हैं डिमिनिश्ड, और ये इसके सेम साइड में फॉर्म हुआ है, मतलब सीधी इमेज है, मतलब वर्चुअल एरेक्ट, वर्चुअल एरेक्ट। तो अब बात करते हैं दूसरे केस, यानी कि इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी की अगर बात करें गाइस, इन्फिनिटी की अगर बात कर लें तो कन्वेक्स मिरर का ऐसा इमेज होगा गाइस। तो यहाँ पे पोल हो जाएगा। अब जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल आएगी गाइस, यहाँ पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये मीट करेगी कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था फोकस पे। तो फोकस पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, छोटा सा इमेज बनेगा गाइस, फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई, दूसरा ये डिमिनिश्ड है और वर्चुअल एरेक्ट है, वर्चुअल एरेक्ट। तो अब अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन की बात कर ले गाइस, अगर कन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन की बात कर ले तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि इसमें हमेशा आप देख सकते हैं डिमिनिश्ड इमेज आ रही है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज आ रही है गाइस, ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज आ रही है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा गाइस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इस तरफ है। यहाँ पे फोकल लेंथ कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा गाइस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है तो यू नेगेटिव होगा गाइस, यू नेगेटिव। और अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो भी वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यू छोड़ के सब पॉजिटिव होगा कन्वेक्स मिरर में गाइस। तो अब अगर कन्वेक्स मिरर की यूजेस की बात कर ले तो ये रियर व्यूइंग मिरर में काम आता है, मतलब कार में रियर व्यूइंग मिरर में ये काम आता है गाइस। तो अब अगर आप इसका भी निकालना चाहे मिरर फॉर्मूला तो यही होता है गाइस 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको बस साइन कन्वेंशन देखना है और इसका मिरर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।